अगर जॉन विक मूवी पसंद आई थी और वैसी ही मूवीज ढूंढ रहे हो तो मैं आपके लिए टॉप 10 ऐसी मूवीज लेकर आया हूँ जो आपको 100% जॉन विक की याद दिला देगी और हर मूवी एक से बढ़कर एक होगी। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया था पर उस पे सिर्फ 5 ही मूवीज बताई थी, पर इस वीडियो में मैं पूरी 10 मूवीज बताऊंगा, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे 10 नंबर की मूवी पोलर से। ये 2019 में आई थी और अगर आपने अभी अभी जॉन विक देखकर खत्म कर लिया है और वैसा ही कुछ सिमिलर बट सिंपल ढूंढ रहे हो तो ये मूवी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसमें मेनली स्टोरी एक असैसिन की होती है जो कि रिटायर्ड हो चुका है और किसी चीज की वजह से उसी की ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद वो कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ता है, कैसे गुंडों का सामना करता है, किस तरीके का एक्शन करता है, ये अगर आप मूवी में ही देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ये हमारी लिस्ट में सबसे नीचे वाले नंबर पे है और यहाँ से मूवीज आगे और भी बेहतर होती जाएंगी। नंबर 9 पे है द एटॉमिक ब्लेड। ये 2017 में आई हुई मूवी थी और ये एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करती है और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है तो इसमें एक्शन नहीं देखने को मिलेगा या फिर मूवी अच्छी नहीं होगी, बल्कि इसमें डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बल्कि इसके अपोजिट भाई इस मूवी में आपको एक्शन टॉप क्लास का देखने को मिलेगा। एनीवे इस मूवी को रिकमेंड करने का रीजन ये भी है कि इस मूवी के जो डायरेक्टर है डेविड लिंच, वो एक्चुअल में जॉन विक की मूवीज पर काम कर चुके हैं एज अ को डायरेक्टर। तो भाई अगर वो वाला डायरेक्टर ये मूवी बना रहा है तो 100% भाई आपको वैसा तो देखने को ही मिलेगा, तो ये भी जरूर से चेकआउट कर लेना। नंबर 8 पर आती है सीसू जो 2023 में आई थी। अब जब जॉन विक की बात आती है तो हमें उसका एक्शन और वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद है, पर जब बात आती है हमारी इस 8वें नंबर की मूवी सीसू की, पर तुम्हें इसका एक्शन उससे भी ज्यादा पसंद आएगा। लिटरली एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एक नाजी सोल्जर से भरे हुए पूरे ट्रक को मारने पे निकल जाता है। जब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो कि अभी जंग से बाहर आया है, वो अपने फार्म हाउस में रहता है और उसे एक सोने की खदान मिल चुकी है। वो रोज मेहनत करके थोड़ा थोड़ा सोना लाता है और उसको जमा करता है, पर एक दिन पूरी नाजिस की गैंग आती है और उसको मार पीट के उसका सोना ले लेती है। उसके बाद ये अपना रिटायर्ड ऑफिसर सीसू कैसे उनके पीछे पड़ता है और कैसे कैसे उनको मारता है, ये अगर आप मूवी में ही देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। फिर नंबर 7 पर आती है एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन 2। ये दोनों ही मूवीज एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही मूवी एक्शन पैक्ड है और अगर आपने इसको अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि क्रिस हेम्सवर्थ जो मार्वल में थॉर का रोल प्ले करते हैं उन्हीं की ये मूवी और इसका एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है जिसमें अपने पंकज त्रिपाठी भी देखने को मिलते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में लिटरली इतना ज्यादा एक्शन है कि ये अपने लॉकडाउन के टाइम पे भी सुपर हिट हो चुकी थी और इसके सेकंड पार्ट में तो इतने कमाल के एक्शन सीक्वेंस को डायरेक्ट किया गया है जिसे देखकर भाई आप पागल हो जाओगे। लिटरली 15-15, 20-20 मिनट के वन शॉट सीक्वेंस है, तो अगर आपने इसको अब तक नहीं देखा है तो इसको जरूर से चेकआउट कर लेना। इसके बाद 6 नंबर पे आती है द मैन फ्रॉम नोवेयर। इस पूरी लिस्ट में हमारी फर्स्ट साउथ कोरियन मूवी, जहाँ भाई पूरे हॉलीवुड में इस मूवी को इसके एक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जा चुका है और लिटरली जब मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये कि जॉन विक ही है बस कोरिया वाला। बाकी अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो इस मूवी में एक गैंगस्टर होता है जो एक बच्चे को बचाने के लिए पूरे गैंग्स के घोड़े लगा देता है, इतनी ब्रूटली लोगों को मारता है और इतनी अच्छी तरीके से एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया गया है कि भाई आप पागल हो जाओगे। फिर 5th नंबर पे आती है द मंकी मैन। ये मूवी अपनी इंडिया की ही ओरिजिन रखती है जिसको देव पटेल ने बनाया है, पर किसी सीन्स की वजह से वो इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई, पर स्टिल ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी है जो कि जॉन विक के एक्शन स्टाइल को फॉलो करती है और भाई लिटरली ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है जो कि आपको इंडिया में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर थिएटर में देखने को नहीं मिलेगी, पर आपको इसको देखने के लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर नंबर 4 पे आती है नोबडी और अब जब हम जॉन विक की बात कर रहे हैं तो ये मूवी लिटरली उसके सबसे क्लोजेस्ट आती है। इसको उसका अनऑफिशियल रीमेक समझ लो क्योंकि भाई बहुत सारी स्टोरी एकदम डिक्टो एक ही तरीके की है और एक्शन भी भाई आपको उसी लेवल का देखने को मिलेगा। हालांकि ये जॉन विक को टॉप नहीं कर पाती है पर इसका एक्शन देखकर आपको मजा जरूर आएगा। ये एक बेस्ट पॉपकॉर्न मूवी है जिसको भाई लगाकर आप कभी भी देख सकते हो। मैंने लिटरली इसको 2 बार देखा और भाई दोनों ही बार मुझे मजा आया। फिर हमारी 3rd नंबर की मूवी आती है द इक्वलाइजर। ये 2014 में रिलीज हुई थी और भाई इसके एक्शन का कोई जवाब नहीं है। लिटरली इस मूवी में एक रिटायर्ड असैसिन वापस आता है और अपने गन को अपने एक्शन के साथ मिलाकर जो फाइट करता है भाई आपको देखकर मजा ही आ जाएगा और अगर आप जॉन विक जैसी वाइब ढूंढ रहे हो तो भाई ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। लिटरली अगर आप कोई भी टॉप 10 एक्शन मूवीज का नाम निकालोगे तो उसमें इस मूवी का नाम जरूर से आएगा। फिर हमारे 2nd नंबर पे आती है द रेड रिडेम्पशन। 2011 में आई हुई मूवी लिटरली अपने टाइम की सबसे बेस्ट एक्शन मूवी मानी जाती है। इसमें एक पूरी टॉप टीम एक अंडरवर्ल्ड के ट्रैप में फंस जाती है और पूरे लोग उसको घेर लेते हैं और इनमें से वो कैसे वापस आते हैं और किस तरीके का एक्शन होता है, ये भाई आप मूवी में ही देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लिटरली इस मूवी में इतना ज्यादा एक्शन दिखाया गया है और इतनी स्मार्ट तरीके से दिखाया गया है कि भाई लिटरली ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है। इसका फर्स्ट पार्ट द रेड भी बहुत एक्शन से भरा हुआ है और ये पार्ट भी आपको एक्शन के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करता।
बाकी जॉन विक की तो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, पर जो बात आती है एक्शन की तो शायद ये मूवी उसके सबसे क्लोजेस्ट आ सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं हमारी इस लिस्ट की सबसे नंबर 1 मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जो कि 2015 में आई थी। ये अपने जॉन विक की स्टाइल से थोड़ी सी अलग है, बट भाई एक्शन इसमें भी कम नहीं है। लिटरली इस मूवी में डायलॉग से ज्यादा एक्शन से इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया जाता है। आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, नया नया फाइटिंग स्टाइल देखने को मिलेगा। लिटरली मूविंग ट्रक्स पे फाइट्स होती है, अजीब अजीब लोगों के साथ फाइट्स होती है, जिसे देखकर आप एक बार को बोलोगे कि भाई क्या चल रहा है ये। और लिटरली भाई ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। लिटरली ये मूवी हर चीज में आपके एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड ही करती है। आप जो भी सोचोगे ये मूवी उससे ज्यादा ही डिलीवर करेगी, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवीज है। बाकी ये थी मेरी टॉप 10 एक्शन मूवीज लाइक जॉन विक की मेरी लिस्ट। आप क्या सोचते हैं? आपकी अगर कोई और लिस्ट है तो उसके बारे में कमेंट्स में बताना, और इनमें से कितनी मूवीज आपने देखी है और कितनी नहीं देखी उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर से बता देना। बाकी ऐसे और मूवी रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और जॉन विक के बारे में मैंने लिटरली उसके पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया है, तो वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।